हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे ये एडवांस ऑर्डर मिला था। आज से जब मुझे ये मिला तो 15 दिन पहले मुझे ऑर्डर मिला। उन्होंने बोला कि मैम मैं आपको एक फ़ोटो दे रही हूँ जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में लगाई थी, तो आप लोगों ने देखी होगी। उस टाइप का उन्होंने दिया था रेफरेंस, लाइक टाइप का, कि इस टाइप का बना दीजिएगा, मिलता जुलता। एग्जैक्ट उन्होंने बोला नहीं था कि बनाइएगा, तो मैंने कहा ठीक है। और बिप्सी के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने इसलिए नहीं लगाया। और फिर मैंने उनका ये केक वनीला फ्लेवर का था और ये 2 पाउंड का केक था। तो उन्होंने कहा मैम अच्छा बनाइएगा, मैं आप हमेशा आपसे ही लेती हूँ और आपका केक तो बेस्ट रहता है ऑल टाइम। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा आपको। तो बस इसी तरह से उन्होंने ये केक बनवाया। और जो उन्होंने रेफरेंस दिया था वो ब्राइड टू बी का था, लेकिन ये बर्थडे केक बनवाना था उनको, तो ये बर्थडे केक है। तो बस इसी तरह से मैंने अपनी ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए लग गई थी। और मैंने पहले 6 इंच के मोल्ड में 2 बार मैंने इसको बेक किया केक को, क्योंकि 2 पाउंड का हाइट केक विंटेज केक बनाना था। तो फ्लैट केक में नहीं बना, मेरे पास हाइट वाला टीन नहीं है, जिसकी वजह से मुझे 2 बार बेक करना पड़ा। और 1 बाय 1 लेयर में मैंने क्रीम लगाई, फिर उसमें वनीला का क्रश डाला। सब मैंने कंप्लीट करने के बाद उसकी फाइनल आइसिंग करने के लिए फिर मैंने उसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरा ये ऑर्डर प्री ऑर्डर था, तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया फ्रिज में रखने का। वरना ज़्यादातर ऑर्डर मेरे पास अर्जेंट ही ऑर्डर आता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी ट्रिक यूज़ करती हूँ। इंस्टेंटली केक हमारा एकदम अच्छे से मॉइस्ट भी हो जाता है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो वो तो मैं अपने ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों के लिए रखी हूँ, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है कि मैं ऐसी क्या चीज़ यूज़ करती हूँ जिससे केक का टेस्ट बरकरार रहे तुरंत ऑर्डर आने पर, और उसका टेस्ट भी मेंटेन रहे और सॉफ्टनेस भी बनी रहे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर सकती। इसकी वजह यह है कि जो बच्चे मुझे पेड करके अपना क्लास लेते हैं, तो फिर मैं उनके लिए क्या बचाऊँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है। अगर किसी को करना है तो वो मेरी क्लास ले सकता है। बहुत ही सीक्रेट की चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, टिप्स एंड टिप्स बताई जाएंगी, जो आपके लाइफ में लाइफ टाइम के लिए एकदम आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा। ठीक है। तो बस इसी तरह मैंने अपना ये 3rd लेयर भी मैंने रख दी, और उसमें जो लास्ट की लेयर थी जो थोड़ा सा टूट गई थी, तो मैंने उसको क्रम में ही करके उसको मैंने रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने सोकिंग करी। सोकिंग का भी सीक्रेट है, वो भी मेरे क्लास में ही आपको मिलेगा, ऐसे मैं नहीं बता सकती। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक और मेरा कस्टमर का रिव्यू बहुत अच्छा आता है। कुछ है सीक्रेट जो मैं बता नहीं सकती। तो बस इसी तरह से ये भी मेरा लेयर कंप्लीट हो गई थी। और फिर 1 बाय 1 लास्ट लेयर जो आप देख रहे हैं टेबल पर रखी है, ये मेरी लास्ट लेयर थी, क्योंकि इसमें हाइट देना है, तो इस वजह से मैंने और ब्रेड लगाई। और उनको ब्रेड भी ज़्यादा, कस्टमर को ब्रेड ज़्यादा, क्रीम कम चाहिए थी। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी एक लेयर लगाने के बाद फिर एक और बेस की लेयर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने उसको ऐड किया, क्योंकि उनको ब्रेड ज़्यादा, क्रीम कम चाहिए था। तो जब कस्टमर कहता है, डिमांड करता है कि ब्रेड ज़्यादा, क्रीम कम, तो मुझे ब्रेड की लेयर को थिक करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने क्रीम से चारों तरफ प्रॉपरली एकदम अच्छे से फैला लिया। और फिर इसमें विंटेज की डिज़ाइन मुझे देना था, क्योंकि मुझे हाइट प्रॉपर चाहिए थी। तो अगर मुझे केक में लगता है कि जैसा कस्टमर ने कहा है वैसा दिख नहीं रहा है, तो मैं फिर इस केक को बिगाड़ती हूँ और बनाती हूँ।
क्योंकि जब तक मैं खुद सेक्रीफाइस नहीं आती, मेरा दिल खुद नहीं कहता कि ये अच्छा बना है, तब तक मैं कस्टमर को नहीं देती, भले ही मुझे डबल मेहनत क्यों ना करना पड़े। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हाइट कितनी अच्छी आई है, जबकि अभी एक लेयर बची है। तो बस इसके बाद ये क्रीम मैंने एक्स्ट्रा निकाल ली ऊपर की, क्योंकि क्रीम उनको ऑलरेडी मैंने बताया आप लोग को कि उनको क्रीम कम चाहिए थी। तो बस इसी तरह से मैंने फिनिशिंग करी, हाफ फिनिशिंग, और फिर इसमें मैंने वनीला का टेस्ट उसमें डाला, और फिर अब इसके बाद मैं ये लास्ट लेयर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो कस्टमर भी खुश हो जाता है कि अगर आप वैसे ही उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करके दोगे, उससे बढ़कर ही करके दोगे तो और ही अच्छा है, बेस्ट होता है। तो हम सब बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि अगर कस्टमर आपसे कुछ कह रहा है तो उससे और अच्छा बेहतर बना कर दिखाइए, ताकि आपके कस्टमर आपके पास दोबारा लौट कर आएँ। ये नहीं कि अगर आपका 10 रुपये का काम है तो आप 5 का करके दीजिए, नहीं, आपको 10 रुपये का काम मिला है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आप उसको 100 का काम करके दीजिए, ताकि कस्टमर खुश रहे और वापस आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये मैं बच्चों को बीच बीच में अपने क्लासेस में मोटिवेशनल टिप्स भी देखती रहती हूँ, मोटिवेट भी करती रहती हूँ, क्योंकि काम से ज़्यादा मोटिवेट करना बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकली और ऐसे भी बहुत फिज़िकली भी वो इंसान को आगे बढ़ाता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी, मेरे हर वीडियो में भी आप देखोगे और हर मेरे क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैं मोटिवेट ज़रूर करती हूँ बच्चों को। प्रैक्टिकल करो, लेकिन मोटिवेट करना भी चाहिए साथ में, ताकि बच्चे प्रैक्टिस के साथ साथ अपने दिल से काम करने की इच्छा हो उनके अंदर। तो मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि दिल से काम करा हुआ और मेहनत से काम करा हुआ कभी जो है पीछे नहीं होता, कभी हारता नहीं है। एक ना एक दिन कभी ना कभी सफलता मिलती ही मिलती है। तो इसीलिए मैं सबके लिए यही कहूँगी कि जो भी काम आप कर रहे हैं, दिल से करिए, लगन से करिए। किस्मत कैसे नहीं आपकी बदलेगी, कदम कैसे नहीं दुनिया चूमेगी। तो कहने का मेरा बस तात्पर्य ये रहता है, मोटिवेट भी करिए आप, खुद को अपने आप से करिए, अपने से नीचों को देखिए, आप खुद मोटिवेट अपने आप हो जाओगे। मोटिवेशनल वीडियो भी एक आध देख लिया करिए। इससे होता क्या है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी काम करने की, लगन की। तो इससे होता है एक किरण जागना जिसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान दिया जाता है। कोई भी बेकर्स हो, कोई भी बिजनेस हो, हम कहते हैं कोई भी बिजनेस हो, सब में ये सब जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, जितनी भी, वो सब उसमें आती है, कोई भी बिजनेस में। ठीक है, तो बस इसी तरह देखिए, मैंने ये कलर उन्होंने वीडियो भेजा था पर्पल और पिंक में थी, लेकिन जब मैंने केक बना लिया तो उनको मैंने फाइनल करने के बाद केक उनको मैंने भेजा, पिक भेजा, व्हाट्सएप किया, तो उनको केक का कलर पसंद ही नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बोला, मैम आप इस कलर को चेंज कर दीजिए, पर्पल बिल्कुल हटा दीजिए, आप पिंक सिर्फ कर दीजिए। फिर मैंने उनसे बोला कि आपने जो मुझे पिक्चर दी थी, जो कि अभी आपने वीडियो में स्टार्टिंग में फर्स्ट पोस्ट देखी होगी, उन्होंने ही भेजा था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पर्पल का भी शेड था, इसके अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया था। तो उन्होंने बोला कि मैम बिल्कुल हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, वो ऐसे अच्छा लग रहा था, बट रियल में आप पिंक ही कर दीजिए, वही अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने बेबी पिंक कलर बनाया। अब आप ये सोचिए कि मैंने पूरा केक कंप्लीट करने के बाद, डेकोरेशन करने के बाद, फुल आइसिंग, मतलब बस केक को मैं पैक करने जा रही थी, और कस्टमर सामने से अगर कह दे इसका पूरा आप लुक चेंज कर दीजिए, या कस्टमर आपसे कह दे डेकोरेशन वही कर दीजिए लेकिन पूरी क्रीम आप चेंज कर दीजिए, तो फिर आपको कैसा लगेगा। मेरे साथ इस केक में, इस ऑर्डर में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ।
बस जहाँ देर वहाँ थोड़ी देर और सही। दिल में थोड़ा मैंने वो लगा कि अभी मैंने 2 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद किया। कस्टम केक में ज़्यादा टाइम जाता है। अब चलूँ मैं क्रीम सारी रिमूव करूँ, फिर से नई क्रीम बनाऊँ बेबी पिंक कलर की, फिर से उसको आइसिंग करूँ, फिर से उसके ऊपर फिनिशिंग करूँ, फिर से उसके बाद डेकोरेशन करूँ। तो सोचिए, ये पेशेंस का काम है। और बिज़नेस में फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग अगर दीजिएगा, कभी भी स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो या कर रहे हो, तो पेशेंस, तो ही सफलता आपके कदम चूमेगी। पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस आप ये सोच लीजिए। अब सोचिए, जब मेरे बात हुई मेरी क्लाइंट से कि मैम आप केक चेंज कर वो आइसिंग चेंज कर दीजिए कलर, तो मेरा दिमाग और मुझे और उनकी डिमांड सुनिए, मैं बस 5 मिनट में अपने हस्बैंड को भेज रही हूँ, आप इसको चेंज करके लगा। मतलब क्या ही है, इंसान समझ जाता है कि कपड़ा है उतारा और चढ़ा लिया। अरे यार, एटलीस्ट आधा घंटा तो दो, उतारूँगी आहिस्ता आहिस्ता। उसकी ब्रेड है साथ में ना आ जाए, पहले डेकोरेशन हटाऊँगी, फिर साफ़ करूँगी, फिर अगर नहीं है तो दूसरा डेकोरेशन मेरा वो वेस्ट हुआ। अब देखिए, डिमांड ही कस्टमर बोल रहा है हस्बैंड को भेज रही हूँ 10 मिनट में, आप भेज दीजिए नीचे। अब मैं ऊपर से मैंने देखा खड़े हैं वो, सिर्फ मैंने उनसे बात किया और मैं उतार ही रही थी ऊपर की आइसिंग, हस्बैंड आ गए। फिर मैं भी क्या करती, हमने कहा खड़े रहिए, अब आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं दे लूँ। बस फिर पूछे नहीं कि उस टाइम की वीडियो मैंने शायद, अभी देखिएगा, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसी मोबाइल से उनकी कॉल भी आ रही थी, मैं रिसीव भी कर रही थी, समझा भी रही थी। 5 मिनट कर के 15 से 20 मिनट में मैंने ये क्रीम हटाई, नई क्रीम लगाई, डेकोरेशन फिर से सजाया, जो डेकोरेशन मेरा वेस्ट हुआ उसको हटाया। तो बस ये वो भी उन्होंने पहले डिमांड थी पिंक, जब चेंज करवाया तो वो भी चेंज करवा दिया, मेरा वो भी वेस्ट हो गया क्योंकि वो किसी काम में नहीं गया। तो उन्होंने कहा मैम अब जब चेंज कर रही हैं तो वो भी चेंज कर दीजिए, रेड कलर का पिंक केक में रेड बो। पहले बोला जैसे भी, देखिए इतना खूबसूरत केक लग रहा है, ये देखिए आप लोग, और पिंक केक और पिंक बो लगवाया था। लेकिन कहते नहीं, कस्टमर ज़रा सा भी नहीं सोचते कि इनकी कितनी मेहनत, कितना सामान, कितना, सबसे ज़्यादा मेहनत है। सामान तो चलो गया आ जाएगा, लेकिन मेहनत की भी तो इंसान, टाइम वक्त कितना कीमती होता है। तो हम होम मेकर के साथ ही होता है ऐसा, दुकान में जैसा मिल जाएगा वैसा लेके चले जाएंगे, ख़राब टेस्ट निकलेगा पैसा वापस लेने नहीं जाएंगे। अगर ख़राब मेरा टेस्ट निकल गया, डेकोरेशन में कमी हो गई, तुरंत कॉल आएगा, मैम आपने तो ऐसे कर दिया, मैम आपका केक आज ऐसा नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद है कि सामने वाले को भी समझना चाहिए। अब उनकी डिमांड भी थी कि केक पर नाम भी होना चाहिए, उन्होंने पता नहीं खान वान भी आगे लगवाना था सरनेम में। मैंने बोल दिया खान तो नहीं लिख पाएगा, केक आपका छोटा है। यही अगर फ्लैट में होता तो आपका जो कहते मैं लिख देती, वेलकम भी लिखवाना था, ये भी लिखवाना था। तो मैंने बोला उनसे एक ही सर नेम नहीं रहेगा, सिर्फ नेम रहेगा, तो उस पर वो एग्री हो गए। तो देखिए मैंने फिर चॉकलेट से उसको गार्निश उससे बनाया अल्फ़ाबेट्स, फिर मैंने एक एक स्टिक किया। अब देखिए इसको मैंने निकाला, जब मैंने रिमूव किया सारी डेकोरेशन, सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। सारी मोतियाँ मेरी वेस्ट हुई, पल्स सब। तो अब ये केक जो मेरा जा रहा है, आप ये देख रहे हैं, बना रही हूँ मैं, ये इतना खूबसूरत लग रहा था वीडियो में, जितना खूबसूरत इससे कहीं ज़्यादा रियल में था। लेकिन उनको नहीं पसंद आया, हालांकि डिज़ाइन उन्होंने ही दी थी अपनी, लेकिन बनने के बाद अच्छा नहीं आ रहा है मैम। और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई मेहनत की वैल्यू नहीं, पैसा उनको उतना ही देना है, ऊपर से घर पे खड़े हैं मुझे चाहिए मैम। अब बताइए। तो बस इसी तरह से मेरे पास तरह तरह के क्लाइंट आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हैं। फिर भी कस्टमर है मेरे, ये पुराने कस्टमर हैं, उनको पता है अगर हम मैम से कह देंगे तो मैम कुछ भी, मैम बोलती नहीं है, मैम चेंज कर देंगी। इस वजह से या जो भी रीज़न हो उनके दिमाग में रहा, वो बोलती जा रही थी ये चेंज करिए वो चेंज करिए, मैंने एक उफ नहीं करा
क्यों? मुझे पेशेंस से काम करना था, क्योंकि मेरे पुराने क्लाइंट थे और अच्छे क्लाइंट थे। ये बात है कि पैसा जितना कहो उतना देती हैं, कम नहीं कराती, जिसकी वजह से मैंने इनका ये काम किया, दोबारा रिमूव करने के बाद बनाया दोबारा। तो ये देखिए, मैंने वेलकम मरियम एंड यासिर लिखवाना था उनको, और यासिर के आगे खान भी लिखवाना था। मैंने साफ बोला खान की स्पेस नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा यासिर ही कर दीजिए। अब ये देखिए, ये केक कितना खूबसूरत लग रहा था, मुझे खुद भी इतना अच्छा लग रहा था कि काटूं नहीं। अब सोचिए, इतनी मेहनत किया, सेट किया, उसको देखा सही सेट है ही नहीं, और रिमूव करने में मेरी जान निकल रही थी जैसे। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा ये केक, ये देखिए। और मैंने जो बताया आपको, ये कहानी रियल है, मेरे साथ ये घटना इस केक में हुई है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उनको छोटा छोटा हार्ट्स भी चाहिए था, तो मैंने कनाज से ही हार्ट्स छोटे छोटे बना दिए थे। तो ये होम बेकर का स्ट्रगल है, ये होम बेकर की कहानी है। बहुत टाइप के क्लाइंट आते रहते हैं, हर तरह के आते रहते हैं, क्या ही बताऊँ। अब मैंने देखा है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है इसके आगे और अच्छा हो मेरे लिए, तो मैं पेशेंस के साथ काम करती हूँ। मैं नर्वस नहीं होती हूँ, मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं आगे बढ़ती रहती हूँ सोच के कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ और अच्छा बेहतर सोचा हो। तो बस यही सोच के साथ मैं आज 5 साल से इस फील्ड में हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, में अल्लाह का करम है, और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोग की दुआ भी रहेगी तो मैं और आगे भी बढ़ती जाऊंगी। बस दुआ ये रहती है, अल्लाह ताला इतनी हिम्मत ताकत दे, इतनी दौलत दे कि मैं अपने से दूसरों को देखती हूँ जो गरीब है, मैं उनको भी देकर खा पाऊँ, दे पाऊँ, उनको बगैर दिए रह ना पाऊँ। मेरी ये सोच है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो सोच है, मैंने आप लोग के साथ जो शेयर करी है, सही है या गलत। मैं सही सोचती हूँ या गलत। तो इस देखिए कितना खूबसूरत केक ये लग रहा है, माशाल्लाह। वेलकम मरियम एंड यासिर, ये आए थे सऊदी से, तो उनकी वेलकम के लिए केक बन रहा था। अब देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि मैं ले नहीं पाई, शूट नहीं कर पाई, जब भी मैंने पूरा इनका केक का चेंज किया। तो देखिए आप कैसा लगा। बाय।